मेरी आंखों सुनते कानों आपको फरजाना तालपुर, आलिया अहमद और तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले पीटीवी के पहले मर्द एंकर तारिक अजीज कल तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनकी मौत से कबल आखिरी अल्फाज क्या थे और उन्होंने अपनी तमाम तर जायदाद पाकिस्तानी खजाने में क्यों दी, और उनके जनाजे पर ऐसा क्या हुआ कि लोग सुबहान अल्लाह पुकार उठे, ये सब हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले हमारे नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल उसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान की नामवर शख्सियत और करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले पीटीवी के पहले एंकर तारिक अजीज इंतकाल कर गए थे। नाज़रीन, तारिक अजीज ने सुबह अपने हाथों से नाश्ता किया। नाश्ते के बाद अखबार पढ़ रहे थे कि अचानक उनका शुगर लेवल बढ़ गया। एहलिया को कहा कि मुझे लगता है मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके ड्राइवर का कहना है कि तारिक अजीज ने रास्ते में उससे ये कहा कि मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। ड्राइवर बोला, सर आप हौसला रखें, इंशाअल्लाह आप ठीक हो जाएंगे, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। ताहम आखिरी वक्त आ चुका था और तारिक अजीज इंतकाल कर गए। मारूफ टीवी एंकर ने इंतकाल से कबल ट्विटर पर अपना आखिरी पैगाम भी जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यूं लगता है वक्त थम गया है, रवा दवा जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आजादाना नक्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। इस पैगाम में उनके आखिरी लम्हात में उनकी बेबसी के आलम का अंदाजा लगाया जा सकता है। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। इसके अलावा अपनी वफात से 2 दिन कबल उन्होंने ट्विटर पैगाम में कलमा शहादत भी शेयर किया था। उनके पैगाम से यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो आखिरी चंद दिनों में घर में रहने की वजह से बेजारी का शिकार हो गए थे। उनके इंतकाल के वक्त एहलिया उनके पास मौजूद थी। कल शाम उनका जनाजा अदा किया गया। अमूमी तौर पर मीडिया इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के जनाजे लोगों की एक अमूमी राय की वजह से मुख्तसर से होते हैं, और फिर अब कोरोना वायरस के दौरान मीडिया ही नहीं बल्कि हर किसी का जनाजा इंतहाई मुख्तसर हो चुका है। तब पीटीवी के पहले एंकर तारिक अजीज के जनाजे में लोगों की इस कदर बड़ी तादाद मौजूद थी कि पाकिस्तानी सुबहान अल्लाह कह उठे और हर जुबान तारिक अजीज के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रही। मुल्क की नामवर शख्सियात जिनमें वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान से लेकर आम आदमी तक हर पाकिस्तानी ने उनकी मग़फ़िरत की दुआ की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए तारिक अजीज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया और कहा कि वो अपने वक्त की एक नामवर शख्सियत थे और हमारे टीवी शोज के बानी थे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कहा कि तारिक अजीज के इंतकाल से एक बाब बंद हो गया, मुझे उनके नीलामगर का आगाज याद रहेगा। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से किए गए एक ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कंवर जावेद बाजवा की जानिब से भी तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कि इल्म और अदब से मोहब्बत रखने वाले मुमताज फनकार और प्रोग्राम नीलामगर के नामवर मेजबान तारिक अजीज ने रेडियो और टीवी के हर मीडियम पर अपनी काबिलियत और सलाहियतों का लोहा मनवाया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान उनके ईमान का हिस्सा था और वो वतन की पहचान और पुरजोश आवाज थे। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवारे रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। विफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज ने मारूफ मेजबान ब्रॉडकास्टर और एंकर तारिक अजीज के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि तारिक अजीज ने दहाइयों तक पीटीवी के जरिए पाकिस्तान के आवाम को तालीम और एंटरटेनमेंट फराहम की। इलावा अजीम गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वुज़रा ने तारिक अजीज के इंतकाल पर दुख का इजहार किया, जबकि दूसरी जानिब शोबिज़ शख्सियात ने भी उनकी वफात पर दुख का इजहार किया। मारूफ अदाकार जावेद शेख ने उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। मारूफ अदाकार बहरोज सब्जवारी ने भी तारिक अजीज को अपने असातिज़ा में से एक करार दिया और कहा कि उनको पीटीवी की पहली अनाउंसमेंट का एजाज हासिल था। उनका मजीद कहना था कि तारिक अजीज की शख्सियत बहुत हमजहत थी और उनका कोई मुतबादिल नहीं। उनकी वफात से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया।
बहरोज सब्जवारी ने भी उनके बुलंद दर्जात और मग़फ़िरत की दुआ की और कहा कि एक सफ़र के दौरान वो उनके हमरा थे जब उन्होंने बहुत सी आयात तर्जुमे के साथ बताई। मारूफ अदाकार गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि तारिक अजीज अपनी मिसाल आप थे, पूरी इंडस्ट्री में कोई भी उन जैसा नहीं और जो अज़ाज़ात उन्हें मिले वो किसी के हिस्से में नहीं आए। गुलाम मोहिउद्दीन ने कहा कि तारिक अजीज के प्रोग्राम्स में उनका अदबी ज़ौक़ झलकता था और उन्हें 2000 के करीब अशार याद थे। मियां मौला बख्श कुश्ता ने कहा कि हाय रब्बा मेरे तू शीशा ही बना दिंदो, मैनू मेरे यार दा मैं हुंदा किसे कार दा, कंध नाल लगा रहिंदा जिथे ओ खिलारदा, वेख के मैनू जुल्फां ते सवारदा। क्यों सबा की न हो रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत वार गलत, वक्त उलट दे न बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत, वक्त उलट दे न बिसाते हस्ती, चाल हम चलते हैं हर बार गलत, वो भी कुछ जिद पे उतर आए हैं, हम भी कुछ करते हैं गुफ्तार गलत। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। नुक्तावरों ने हमको सुझाया, खास बनो और आम रहो। महफिल महफिल सोहबत रखो, दुनिया में गुमनाम रहो। तारिक अजीज को पाकिस्तान टेलीविजन के पहले अनाउंसर होने का एजाज भी हासिल है। उन्होंने नवंबर 1964 में लाहौर से पीटीवी की नशियात का आगाज किया था। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। ख़वातीन हज़रात, आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। आज का यादगार दिन पाकिस्तान में टेलीविजन के हवाले से एक तारीख साज दिन है। आज वो दिन है जब अपने इस लाहौर में, इस शहरों के शहर में, इस कॉलेजों के शहर में, इस बागों के शहर में, इस फूलों के शहर में पाकिस्तान टेलीविजन अपनी नशरियात का आगाज कर रहा है। उन्होंने 1974 में पीटीवी पर नीलामगर के नाम से क्विज प्रोग्राम की मेजबानी भी की जो 4 दहाइयों तक जारी रहा। इस प्रोग्राम को बाद अज़ां तारिक अजीज शो और फिर बज़्म तारिक अजीज का नाम दिया गया था। उन्होंने नीलामगर प्रोग्राम में देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम जैसे डायलॉग से आलमी शोहरत पाई। वो तेरे पास से चुपचाप गुजर कैसे गया, दिले बेताब कयामत न उठा दी तूने। दिल बेताब कयामत ना उठा दी तूने, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं, ये दर्द तुमसे मिला है तो कोई बात नहीं। नहीं बेहिजाब वो चांद सा के नजर का कोई असर न हो, उसे इतनी गर्मी है शौक से बड़ी देर तक न तका करो। तारिक अजीज ने 1960 और 70 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्मों में साइड रोल्स भी किए। 1969 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म सालगिरह ने बहुत कामयाबी हासिल की थी और इसी बरस 2 निगार अवार्ड्स भी हासिल किए थे। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत जो 1967 में रिलीज हुई थी, इसमें उन्होंने अदाकार वहीद मुराद और अदाकारा ज़ेबा बख्तियार के साथ काम किया था। सलीमा तुम्हारी बेटी थी तो मेरा भी उससे यही रिश्ता है, लेकिन तुम सिर्फ माँ हो। सलीमा मुजरिम बनकर भी तुम्हारी बेटी थी, लेकिन जब वो मुलजिम बनकर अदालत में आई तो मैंने उसे बाप की निगाहों से भी बल्कि खून की नजरों से देखा। उनकी दीगर मशहूर फिल्मों में सालगिरह, कसम उस वक्त की, कटारी, चराग कहाँ, रोशनी कहाँ, हार गया इंसान काबिल जिक्र हैं। तारिक अजीज को उनकी फनी खदमात पर बहुत से अवार्ड्स मिल चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। वो 1996 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट पर लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे और 1997 से 1999 तक कौमी असम्बली के रुकन रहे। तारिक अजीज ने 2016 में गेम शो इनामगर में पहली मर्तबा बतौर मेहमान शिरकत की थी।
उन्होंने गेम शोज के शुरा की किसी मदद के बगैर तमाम सवालात के जवाबात दिए थे। बाद अज़ा उन्होंने गेम शो में जीते गए तमाम इनामात एक फलाही तंजीम को अतिया कर दिए थे। तारिक अजीज ने वफात से 2 बरस कबल अपनी वसीयत में तमाम मसासिब पाकिस्तान के नाम कर दिए थे। तारिक अजीज ने अपने एक सोशल मीडिया पैगाम में ऐलान किया था कि वो मरने के बाद अपनी सारी जायदाद पाकिस्तान के नाम करते हैं। तारिक अजीज ने अपनी वसीयत में लिखा था कि चूंकि उनकी कोई औलाद नहीं, इसलिए वो अपना तमाम सरमाया, असासा और इमलाक पाकिस्तान के नाम कर रहे हैं। तारिक अजीज मरहूम की आखिरी वीडियो भी मंजर आम पर आई है। अपने आखिरी वीडियो पैगाम में उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ को खराजे तहसीन पेश किया और कहा कि देखती आंखों सुनते कानों पाकिस्तान के अजीम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, आप सबको तारिक अजीज का सलाम पहुंचे। आजकल जहां भी जाएं एक ही बात सुनने को मिलती है कि ये कोरोना वायरस कब खत्म होगा। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज ने जिस जवामर्दी से इसका मुकाबला किया है वो काबिले दाद है और ये जिस तरह इस बीमारी से लड़ रहे हैं ये इंशाअल्लाह कामयाब और कामरान होंगे। तारिक अजीज ने अपने वीडियो पैगाम में अशार सुनाकर पाकिस्तान के अजीम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज को खराजे तहसीन पेश किया। अशार कुछ यूं थे। सुनो ऐ मसीहा नफसा, सुनो लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे। वफा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि सब मसीहा मर चुके हैं, तुम खड़े थे। हाँ, तुम्हारी आंखों के ताकचों में ऐसी आंखें भी तो इन आंखों ने कम देखी हैं। रूह के दर भी हो और पर्दा दर भी खुदी, ऐसी आंखें भी तो इन आंखों ने कम देखी हैं। तुम्हारी आंखों की ताकचों में जले चिरागों की रोशनी ने नई मनाजिल हमें दिखाई, नए दिए हमने जलाए। सुनो ऐ हम नफसा, ऐ मसीहा सुनो। तारिक अजीज ने आखिर में कहा कि आपकी मेहनत जिस अंदाज से रंग ला रही है, इंशाल्लाह ये मर्ज पाकिस्तान से खत्म हो जाएगा। वीडियो के आखिर में तारिक अजीज ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। नाज़रीन, तारिक अजीज सिर्फ कंपेयर या फिल्म एक्टर ही नहीं बल्कि उर्दू जुबान के एक बहुत अच्छे शायर भी थे, जो उर्दू जुबान के साथ साथ पंजाबी की शेर व शायरी से भी गहरा शगफ रखते थे। उन्होंने अपने पैगाम में लिखा था कि ये खुदा की मर्जी है, जिसे चाहे जो दे और जिसे चाहे ना दे और जिसे चाहे देकर वापस ले ले। उनका मजीद कहना था कि मैंने ये वसीयत की है कि मेरा सब कुछ मेरे मरने के बाद पाकिस्तान का है। जब 1964 में पाकिस्तान टेलीविजन का कयाम अमल में आया तो तारिक अजीज पीटीवी के सबसे पहले मर्द अनाउंसर थे। ताहम 1975 में शुरू किए जाने वाले उनके स्टेज शो नीलाम घर ने उनको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये प्रोग्राम कई सालों तक जारी रहा और इससे बाद में बज़्म तारिक अजीज का नाम दिया गया। उन्होंने रेडियो टीवी के प्रोग्रामों के अलावा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में भी अदाकारी की। वाज़ेह रहे कि तारिक अजीज का शुमार पीटीवी के लेजेंड्स में होता था। रेडियो पाकिस्तान से अपने सफर का आगाज करने वाले तारिक अजीज को पाकिस्तान टेलीविजन के पहले मर्द अनाउंसर होने का एजाज हासिल था। 26 नवंबर 1964 को पीटीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाला सबसे पहला चेहरा उन्हीं का था। उनकी पाकिस्तान से मोहब्बत का अंदाजा उनके नारे पाकिस्तान जिंदाबाद से बासानी लगाया जा सकता है। अल्लाह हाफिज। चलते चलते वतन अजीज को दुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद।